गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोगों ने स्टार्ट करा है मॉक टेस्ट फॉर योर वीएलडब्ल्यू एग्जाम। ऑलराइट, और वीएलडब्ल्यू एग्जाम में बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर जो पोर्शन है उसका काफी ज्यादा वेटेज है, सो दैट्स व्हाई आज के इस पर्टिकुलर सेशन में लेक्चर में भी हम लोग कंप्यूटर के जो मॉक हैं वो लगाएंगे। और कितने क्वेश्चंस रहने वाले मुझे नहीं पता, अब ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और मैं क्यों ये करवा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपके प्रीवियस जेकेएसएसबी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अपनी बुक में डाले हुए हैं, ये बुक के क्वेश्चंस ही मैंने निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी इसका सेट 1 लगा चुके हैं, आज हम सेट 2 करेंगे। और सेट 2 के साथ साथ हम कोशिश करेंगे दो चार, मतलब थोड़े जितने ज्यादा हो सके आज वो लगाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर टू असेस इंटरनेट। देखो, आपको एक मैं चीज बताता हूँ। जो इंसान, जो बच्चा एक अच्छे खासे लेवल पे पढ़ लेता है ना, ठीक है, तो उसको कुछ चीजें बहुत इजी लगने लगती हैं। ओके, और वहीं पे अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वेब ब्राउजर होता क्या है। ठीक है, ऐसे चाहे वो दिन रात क्रोम चलाता रहे, रियलिटी बता रहा हूँ, बट इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये मत समझना कि क्वेश्चन इजी है। जस्ट एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जेकेपीएससी एग्जाम में आया हुआ। ओके, तो इसका क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर। कौन है भाई, कौन सा है वेब ब्राउजर? देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टीम व्यूअर। टीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते, मतलब किसी के भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में टीम व्यूअर है, आपके भी लैपटॉप पे टीम व्यूअर है। तो मैं क्या करूंगा, उसका नंबर लूंगा, इसमें डालूंगा, तो मैं अपने यहाँ बैठ के आपके कंप्यूटर में जो भी चीज चेक करने कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अडोब का तो आपको पता ही है, इट्स अ पीडीएफ रीडर। और बचा क्या? गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम जो है दैट इज अ वेब ब्राउजर, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। क्लियर है? अपने क्वेश्चन लगाते रहना और कमेंट में बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, चलो अगला जो क्वेश्चन है, लिखा गया है कि व्हाट इज द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट इन सॉफ्टवेयर। देखो, इजी क्वेश्चन, सिर्फ मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला। हालांकि इसका कोई लेन देन है ही नहीं, कि मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे ने कंप्यूटर पढ़ा तो उसको ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ वहाँ पे। और ये क्वेश्चन जेकेपीएसआई में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इजिली easily can easily changed easily by the user as per their requirement, and hence the term soft appear in it। ठीक है, समझ आई? मतलब कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं यूजर द्वारा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दैट्स व्हाई वर्ड सॉफ्ट जो है वो इस पे अपेयर होता है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड मेन प्रोटोकॉल, ठीक है, यूज्ड, एक सेकेंड, to receive mail from remote server to a local email client। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज पॉप ट्री। ओके, क्लियर है? ये टेक्निकल टर्म है, सिर्फ आपको याद रखना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। मतलब कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से ऑपरेशन को डिजाइन, कौन से सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए अब एक चीज मैं बताता हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम डायरेक्टली हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं, और कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल में जो मतलब एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसी से हमारा कंप्यूटर चलता है। अदरवाइज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो होते हैं जैसे आप लोग एडोब यूज कर रहे हो, टीमव्यूअर यूज कर रहे हो, ओके, एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो, तो ये सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज यूज टू ऐड इफेक्ट्स टू अ वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताइए जो यूज की जाती है वेब पेज। वेब पेज किसको बोलते हैं? वेबसाइट का जो हम लोग पेज, वेबसाइट हम जो ओपन करते हैं ना, उसका पेज जो आप देख रहे हो, देखो ऐसे होते हैं ना वेबसाइट, ऐसे उसके ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे मेन्यूज बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होम आ गया, आपने देखा नहीं होगा शायद, मैं खुद वेबसाइट डिजाइनर हूँ, सो दैट्स व्हाई आई नो। और जब हम क्या करते हैं किसी एक चीज पे, किसी एक पर्टिकुलर
मेनूज पे जाके क्लिक करते हैं तो एक पूरा वेब पेज जो खुल के आता है ना, ठीक है, जो पेज खुल के आता है उसको वेब पेज बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, अब कई बार आपने देखा होगा कुछ वेब पेज पे क्या होता है, ऐसे बड़ा ब्लिंक सा हो रहा होता है, चीजें कभी आ रही होती है, कभी पॉपअप आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कौन सी मार्कअप लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं ताकि वेब पेजेस को हम लोग इफेक्ट जो है वो दे सकें। तो इसका जो आंसर है दैट इज DHTML। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसआई में पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसआई में पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन टू डाटा एंड रैम व्हेन पावर गोज ऑफ एंड कंप्यूटर शट डाउन। मतलब कि डाटा के साथ अब क्या होता है जब सडनली लाइट जो है चली जाए। ओके, जब मतलब डाटा जो रैम में हो वो सडनली लाइट जो है वो चली जाए, तो जाहिर सी बात है डाटा स्टोर जो होता है रैम में वो लॉस हो जाता है जब पावर चली जाए। ठीक है, तो क्या आएगा, डाटा, एक सेकेंड, यहाँ डाटा स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट जब पावर, व्हेन पावर गोज ऑफ। ठीक है, चलिए अब जो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन इंटरनेट। मतलब ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो कौन सा डिवाइस यूज करता है इंटरनेट पर। तो इसका जो आंसर है दैट इज रूटर। क्या आंसर है, रूटर। क्लियर है। अब रूटर किसको बोलते हैं, आप लोगों ने घर पे वो इंटरनेट यूज करते हो, वाईफाई तो लगा होता है ना रूटर, तो वो आपके हर एक जगह पे जितने भी लोग उसको यूज कर रहे हैं वो हर जगह उसको पहुंचा रहा है। ओके, तो ट्रैफिक को मतलब डायरेक्ट करता है, आधा सिग्नल यहाँ, आधा वहां, इस तरह से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ये भी ऐसे में पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 वर्जन। भाई ये एक्चुअल में पर्टिकुलर एक वर्जन्स निकलते हैं, और इन वर्जन्स में मतलब ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैंने शायद, मैं नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ बिट्स बताइए जो आईपी एड्रेस में होते हैं, कौन से वर्जन में, IPv6 वर्जन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 128। ठीक है, 128 बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल कैन ज्वाइन इन अ ग्रुप एंड मैसेज पोस्ट इन दैट ग्रुप। बताइए कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पोस्ट वगैरह मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज फोरम। ठीक है, फोरम। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल, ईमेल फॉर्मेट करते टाइम इंसान को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना। इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट, मतलब किस जगह पे ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज कि जो एंटायर मैसेज है दैट वाज नॉट बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर है। इट्स अ कॉमन सेंस आंसर मैन, कोई बड़ा हाउ फाई नहीं है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, मतलब बताइए इसमें से नीचे जो भी दिए हुए हैं उसमें बताइए कौन सा किसको रेफर करेंगे हम लोग एज अ वेब एड्रेस जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरनेट पे। तो इसका जो आंसर है ऑब्वियसली दैट इज URL। देखो आप लोग वेबसाइट जो है, ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, जैसे ये लिखा JKSSB.nic.in, ये क्या है, ये वेबसाइट है। ठीक है, अब जैसे आप लोग एक काम करना, जैसे आप लोग एडमिट कार्ड वाले सिस्टम पे क्लिक करोगे ना, स्लैश करके आएगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। ठीक है, ऐसे लिखा आएगा, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं, URL। क्लियर है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है यार। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार कंप्यूटर मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, और एक ऐसा करवाऊंगा कि फिर आपको कभी कंप्यूटर के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और इस बार कंप्यूटर की बुक भी लॉन्च करेंगे, A से लेकर Z तक सारा चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को लेके आज भी मैक्सिमम लोग वही इनपुट आउटपुट, वही इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में पूरे के पूरे कंप्यूटर में से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट, जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश फ्रॉम द कंट्रोल पैनल हैव सेटिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, बताइए भाई कहाँ से
कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स होती हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड होती हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड होती हैं। तो वो कहाँ पे होती हैं? देखो कंट्रोल पैनल पे जब आप क्लिक करोगे आपके पूरे का पूरे कंप्यूटर का वहाँ पे सेटिंग्स आ जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब कंट्रोल पैनल पे जब आप क्लिक करोगे तो सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी सेटिंग है जो कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड है। अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क वर्ड से हमें पता लग जाएगा कि नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से, ठीक है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबको आता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप सभी को पता है। देखो भाई एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीपीयू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। बताइए कौन सा प्रोग्राम जो है वो पहले लोड होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एसआई में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जाहिर सी बात है आप लोगों का पूरा सिस्टम जो भी है कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा तो वो ऑन होगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क ये तो ऑन होने के बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं और इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन उसके बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर आर क्लासिफाइड एज। बताइए ये जो फेसबुक और ट्विटर है ये कौन सी वेबसाइट की कैटेगरीज में आती हैं? भाई इट इज अ सोशल मीडिया कैटेगरी। क्या आंसर है? सोशल मीडिया। और ये भी जेकेपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। ओके चलो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे से डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना है भाई आप लोगों को। और तो कौन सा भाई इनपुट डिवाइसेस में आप सभी लोग जानते हैं, तो आंसर सीधा है इसका माउस। ओके क्योंकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, प्लॉटर ये भी प्रिंटर का ही टाइप है। तो मॉनिटर तो आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। और आंसर क्या है इसका? माउस। माउस के थ्रू हम लोग इनपुट डिवाइस इनपुट डाटा जो है वो इनपुट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है ईच सीपीयू बिल्ड हैज इनबिल्ट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड। मतलब हर एक सीपीयू में एक एबिलिटी होती है वो सेट ऑफ मशीन मतलब मशीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके, अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। बताइए उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट। क्या? इंस्ट्रक्शन सेट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि जो टर्म है शट डाउन ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रेफर किया जाता है? जो टर्म है शट डाउन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू, किसको रेफर किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टर्न ऑफ द पीसी। जब आप किस बोलो ना टर्न ऑफ कर दो मतलब ऑफ कर दो, ठीक है। तो रीस्टोर होता है फिर से उसको मतलब उसका बैकअप लेना। रीस्टार्ट होता है ऑब्वियसली बंद करके फिर ऑन करना, ये ऑप्शंस होते हैं। तो टर्न ऑन का मतलब होता है ऑन करना, तो टर्न ऑफ जो होता है उसका मतलब होता है बंद करना। तो शट डाउन भी बंद ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन एम एस एक्सेल अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स को? ठीक है, एम एस एक्सेल में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रेंज। क्या आंसर है? रेंज। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन एम एस एक्सेल 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल। मतलब किसी सिलेक्ट सेल किसको बोलते हैं? इस पूरे एक डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। किसमें? एम एस एक्सेल में, ठीक है। तो बताइए इसमें जो हमने लिखा हुआ है सपोज कोई कंटेस्ट है मतलब कोई टेक्स्ट है उसको अगर हमने बोल्ड करना है तो कौन सी शॉर्टकट कीज को हम लोग यूज करेंगे? तो ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल+2, ठीक है। कंट्रोल+2 करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम एस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन विच टैब। कौन से टैब में अवेलेबल होता है? ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिव्यू। क्या आंसर है? रिव्यू में। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि यू कैन सेंड एन ईमेल टू इंटरेस्टिंग थर्ड पार्टीज while keeping the original recipient blind to that fact, ठीक है, बाइंडिंग them in dash section। तो किस में होता है भाई? अगर हम बात करें तो दैट इज बीसीसी। अब ये बेसिक क्या है, जब आप ईमेल लिखते हो ना तो वहां पे इस तरह से होता है, एक ऊपर टाइटल देन ऐसे ऐसे करके होता है सीसीसी एंड बीसीसी कुछ इस तरह से, ठीक है। जब आप ईमेल का पूरा वो फॉर्मेट देखोगे ना आपको पता लग जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इनपुट डिवाइसेस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भाई जो आपकी वॉइस वॉइस को कैप्चर करता है? दैट इज माइक्रोफोन, ठीक है। ओके
दैट इज माइक्रोफोन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर यू कैन फाइंड द वर्ड काउंट ऑप्शन इन एम एस वर्ड। ऐसा ही में पूछा गया क्वेश्चन है, एम एस वर्ड को किस मतलब ये जो वर्ड काउंट है ये ऑप्शन एम एस वर्ड में कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिव्यू वर्ड काउंट में। कहाँ पे? रिव्यू वर्ड काउंट में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ एंड देयर इज पावर फेलियर। तो आप लोग आजकल तो लैपटॉप है लोगों के पास, लेकिन एक डिवाइस आती है, एक छोटा सा इन्वर्टर टाइप का आता है, कंप्यूटर के साथ मैक्सिमम टाइम पे लगा होता है, क्योंकि कंप्यूटर की खुद की बैटरी तो होती नहीं है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो और इमीडिएटली लाइट चले जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब कंप्यूटर के साथ, जो कंप्यूटर को बैकअप प्रोवाइड करती है जब कभी लाइट ऑफ हो जाए। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूपीएस। ठीक है, क्या आंसर है? वो यूपीएस लगा होता ना, इस तरह से बीच में होता है उसका, वही है। ठीक है, वो पावर सप्लाई करते हैं कुछ टाइम के लिए। चलिए सर, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेट भी कर ही लेते हैं। ठीक है, लगे हाथ। अब जितने होंगे उतने ही करेंगे, बाकी हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, चलिए भाई, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश फंक्शन इन एक्सेल allow you to replace existing text with the new text in the गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा फंक्शन है एक्सेल में जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिप्लेस करके नया टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है दैट इज सब्स्टिट्यूट। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सब ऑडिटर 2021 में। कब पूछा गया? सब ऑडिटर 2021 में। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज अ मल्टीपल ऑफ द यूनिट बाइट फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन विच इज 1 बिलियन डॉट बाइट्स। ठीक है, बताइए नीचे जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो मल्टीपल है वो क्या होगा? 1 बिलियन बाइट के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज गीगाबाइट, जिसे हम लोग जीबी भी बोलते हैं। ठीक है, और जीबी से ऊपर आपका टेराबाइट। बट इसका जो आंसर है, ये जो इन्होंने करा है 1 बिलियन बाइट्स के रिलेटेड, तो इसका जो आंसर है दैट इज जीबी, गीगाबाइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज अ ब्लू एरो दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स यूज्ड इन फॉर्मूला इन एक्सेल। बताइए वो कौन सी ऐसी चीज है, मतलब कौन सा चीज ब्लू एरो है जो शो करती है रिलेशनशिप किसके बीच में? सेल्स और फॉर्मूलाज के बीच में, किसमें? एक्सेल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सेल ट्रैकर। और ये क्वेश्चन भी आपका सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एनी इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड टू ए कंप्यूटर यूजिंग माउस या कीबोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग कंसीडर्ड एज। देखो मतलब ही देखो कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके चीजों को पढ़ा होगा उसी को ये क्वेश्चन की समझ आएगी, अदरवाइज आपको लगेगा कि पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा, आप लोग कुछ भी लिखते हो ना, डाटा मतलब टाइप करते हो, इनपुट करते हो कोई भी, जैसे क्वेश्चन का नाम ही, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे इन्फॉर्मेशन या डाटा बोला जाता है। ठीक है, हम लोग कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, चाहे हम कीवर्ड यूज करें या माउस यूज करें। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो उस पर प्रोसेसिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसको बोला जाता है दैट इज इनपुट। मतलब आप लोग कोई भी डाटा कुछ भी डाल रहे हो माउस और कीबोर्ड के थ्रू, तो वो क्या है? वो आप कौन सा प्रोसेस उसको बोलते हैं? इनपुट प्रोसेस उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्चुअल में चीजों पे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस के बाद उसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, फिर आउटपुट के बाद क्या होता है? आउटपुट के बाद हम लोग उसे सेव करते हैं, सेव कर लेते हैं, या हम उसको स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन विच में यूज फोन लाइन एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। ठीक है, बताइए कौन सी ऐसी फॉर्म है नीचे, ठीक है, जिसके थ्रू
मतलब ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू हम लोग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ DSL। ठीक है, DSL एक फॉर्म है, ठीक है, किसकी, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की, जिसके थ्रू हम फोन लाइंस भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल केबल भी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। बाय द वे, आप लोग आज के टाइम पे जितने भी जिन लोगों ने भी अपने घर में वाईफाई लगाया हुआ है, वो सारे के सारे उनको उनको मतलब एक फ्री फोन कनेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। उसी की एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश की कॉम्बिनेशन कैन यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मूला एंटर इन सेल। मतलब कौन सी ऐसी की को हम लोग प्रेस करें जिसमें हम लोग सेल में लगे हुए फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, मतलब देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज कंट्रोल की प्लस सिंबल। ठीक है, क्या आंसर है, कंट्रोल, कंट्रोल की प्लस सिंबल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विच शॉर्टकट की यूज टू हेल्प टू एंटर अ न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट इन द करंट सेल लोकेशन इटसेल्फ। ठीक है, ये सब ऑडिटर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या है भाई, बताइए ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो आपको हेल्प करती है करंट सेल लोकेशन को ढूंढने में। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, अल्टर की प्लस एंटर की। ठीक है, ये इसका आंसर है, ऑल्ट की या एंटर की। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए डैश इज अ फर्मवेयर यूज्ड टू परफॉर्म हार्डवेयर यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस एंड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। मतलब कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूटिलाइज किया जाता है किसके टाइम पे, बूटिंग, बूटिंग किसको बोलते हैं, बूटिंग जब हम किसी अपने लैपटॉप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, उस ऑनिंग टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे यहाँ तो स्टार्ट लिखा होता है या बूटिंग लिखा होता है। ठीक है, तो मतलब पावर ऑन जब हम करते हैं ना, पावर ऑन स्टार्टअप जो होता है उसको बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड रन टाइम सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। तो कौन सा है भाई दैट इज बायोएस। ठीक है, अब बायोएस एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो मतलब आपका लैपटॉप बंद, आपका कंप्यूटर लैपटॉप बंद होने के बावजूद भी चलता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा ना तो आपका वो जो डे और टाइम जो होता है ना, वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो कंप्यूटर में आप लोग जब भी कभी फोन डाटा ऑफ करके मतलब जब भी आप कभी उसको बंद करके रखो, सुबह आप ऑन करो तो उसमें वही रियल टाइम चल रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बायो सॉफ्टवेयर की तरफ से चल रहा होता है, क्योंकि ये उसको ऑल टाइम पावर जो है वो मिलती रहती है। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई बताइए डैश अलाइनमेंट अलाउ यू टू डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी अलाइनमेंट है जो अलाउ करती है टू डिस्ट्रीब्यूट अपना टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिफाई। और ये क्वेश्चन भी आपका सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया। बेसिकली हम जो अभी जो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब ऑडिटर 2021 वाले क्वेश्चन है डिस्कस कर रहे हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है 10th वाला, तो इसमें बेसिकली लिखा है कि डैश इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सभी को पता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिन्हें मशीन लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। भाई आप लोगों का जितना भी ये एआई कंप्यूटर या सिस्टम होता है ये सारा मशीन लैंग्वेज पे ही वर्क करता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज में भी आप लोगों की लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, कुछ लो लेवल होती है, कुछ हाई लेवल होती है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज का नाम है पूछा हुआ है, इज अ इज एनी लो लेवल लैंग्वेज जिसके थ्रू देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज एंड द आर्किटेक्चर मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब जिसका बहुत क्लोज, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरस्पॉन्डेंस है किसके बीच में, इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में जो भी आप कोड टाइप कर रहे हो, एंड आर्किटेक्ट मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस में। तो इसका जो आंसर है दैट इज असेंबल लैंग्वेज। ठीक है, क्या आंसर है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका आंसर है। भाई किस किस को मजा आ रहा है कमेंट करना जरा, अभी 1 मिनट पॉज करके कमेंट करना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज डैश फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सेल रेफरेंस व्हेन फॉर्मूला इज कॉपीड एंड पेस्ट इनटू द रेस्ट ऑफ द सेल। बताइए, ठीक है, कौन सा फीचर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है भाई फॉर्मूला जो कॉपी किया होता है रेस्ट ऑफ द सेल्स में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलेटिव रेफरेंस में। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस। ओके,
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा है कि डैश ऑप्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेट यू पिक द लिस्ट ऑफ रूल टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल, जो एंटर करते हैं हम लोग सेल में, ठीक है। ऑप्शन में आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो इसका जो आंसर है दैट इज डाटा वैलिडेशन, ठीक है। क्या आंसर है? डाटा वैलिडेशन। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन आउटलुक टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर मॉड्यूल एंड कैलेंडर आइटम कौन सी शॉर्टकट की को यूज किया जाता है, ठीक है, आउटलुक में। तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्ट प्लस होम। क्या आंसर है? अल्ट प्लस होम है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश आइकन ऑन द एड्रेस बार इंडिकेट दैट द वेबसाइट इज अ सिक्योर वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कौन सा ऐसा आइकन हो जिसके जिससे हमें पता लगता है कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर साइट है, ये कोई मतलब गलत नहीं है। गलत इन द सेंस सिक्योर साइट का मतलब होता है जो अ, जिससे आपको कोई हार्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पैड लॉक, जिसपे पैडलॉक लगा होता है ना इस तरह से करके, ऐसे वेबसाइट पे अगर बना हो सबसे पहले ऊपर तो समझ लो दैट्स अ सिक्योर वेबसाइट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बूट, अभी बताया था मैंने आपको, और ये भी सब ऑडिटर में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर स्टार्टेड, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर स्टार्टेड। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, कंप्यूटर रिपेयर, कंप्यूटर शट डाउन, कंप्यूटर अपग्रेडेड लेकिन इसका आंसर क्या है? बूट जब भी हो मतलब कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कंप्यूटर स्टार्टेड, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड। अब नेक्स्ट जो 16th क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन में पूछा कि डैश इज आ स्टैंडर्ड network protocol used for the transfer of computer file between client and a server on a computer internet। बताइए कौन सा स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज आप लोग मुझे कोई डाटा सेंड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो डाटा जिस भी नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो, आप कोई भी फाइल मुझे सेंड कर रहे हो, पहले वो सर्वर पे जाएगी, देन सर्वर पे मेरे पास आएगी। तो किस प्रोसेस के थ्रू आता है, किस ऑप्शन के थ्रू आता है? दैट इज व्हाट, दैट इज एफटीपी, ठीक है। क्या आंसर है? एफटीपी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर आर द फाइल स्टोर्ड परमानेंट, परमानेंट फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है? तो दैट इज इन दी हार्ड डिस्क, ओके। कहाँ पे होती है? हार्ड डिस्क में। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश कमांड हेल्प यू टू इंक्लूड ऑल ओरिजिनल रेस्पोंडेंट इन द रेस्पॉन्ड ऑल्सो। तो बताइए कौन सी कमांड है जो आपको हेल्प करती है जिसमें आपको सारे ओरिजिनल रेस्पोंडेंट जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिप्लाई ऑल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ विल यू एडिट द एक्टिव सेल इन एक्सेल, ठीक है। आप लोग अपने एक्टिव सेल एक्सेल में किस तरह से एडिट कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज F2। क्या आंसर है? F2। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है मैग्नेटिक टेप CD DVD आर डैश टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये लोग? ये सारी दैट इज टर्शरी, ठीक है। कौन सी? टर्शरी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, कौन सी लोएस्ट लैंग्वेज है भाई? लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मशीन लैंग्वेज। क्या आंसर है? मशीन लैंग्वेज। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इंक्रिप्शन इज प्रोसेस्ड, ठीक है। इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इंक्रिप्शन इज प्रोसेस्ड, तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू मूव टू द बिगनिंग ऑफ द वर्कशॉप वर्कशीट, सॉरी। तो कैसे आप लोग मूव करते हो इन द बिगनिंग ऑफ द वर्कशॉप वर्कशीट? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे? कंट्रोल प्लस होम, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द लेवल ऑफ डिटेल इन अ प्रिंटर इमेज इज कॉल्ड डैश, ठीक है। द लेवल ऑफ डिटेल इन अ प्रिंटर इमेज कहाँ पे होती है भाई? जो भी प्रिंटर इमेज है उसकी डिटेल कहाँ पे होती है? दैट इज इन प्रिंटर, प्रिंटर रेजोल्यूशन में, प्रिंट रेजोल्यूशन में।
अगला जो क्वेश्चन है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश की कॉम्बिनेशन ओपन कॉर्टेना, मतलब विंडो 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में बताइए कोई एक ऐसी की है जिसमें जो कंबाइनली ओपन करटेना इन टेक्स्ट मोड एंड यू कैन टाइप इन सर्च बार। बताइए कौन सी ऐसी शॉर्टकट की या कुछ किसको प्रेस करके हम लोग बहुत चीजें कंबाइनली कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है विंडो प्लस एस। क्या आंसर है? विंडो प्लस एस। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, सो बाकी नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूंगा कि शाम को आपको एक जीके का एक प्रॉपर लंबा चौड़ा मतलब 100 150 क्वेश्चंस का एक आ, बड़ा पीडीएफ सॉरी मॉक टेस्ट जो है वो करूं जिसमें कंबाइनली सारी चीज़ें अवेलेबल हों। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है, आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।